हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सुनीशा BVMHP में। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में। जैसे आप लोगों को पता है, जो हमारी जल विद्युत परियोजना होती है वो कई प्रकार की होती है। जैसे कुछ होंगी जो हिमाचल गवर्नमेंट ने बनाई होंगी, जो हिमाचल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिलके बनाई होंगी, और कुछ अन्य राज्यों के साथ मिलके बनी होंगी, और कुछ प्राइवेट निजी होंगी। जो हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं की बात करें तो बहुत ज्यादा जल विद्युत परियोजनाएं हैं, परंतु हम लोग उतनी ज्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो हमारे एग्जाम में पूछी नहीं जाएंगी। जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं, जो यहाँ पे मैंने लिखी है, कम से कम 20 जल विद्युत परियोजना है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से 95% क्वेश्चन एग्जाम में बनते ही बनते हैं। तो हम उनको देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। और शुरू करते हैं हम लोग आज की वीडियो। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है वो कौन सी है। तो हमारी जो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है वो है पार्वती जल विद्युत परियोजना, जो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो ये सबसे बड़ी है। तो यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कितने मेगावाट की है, जो सबसे बड़ी है, इसकी क्षमता कितनी है। तो इसकी क्षमता की बात करें तो 2051 मेगावाट की ये है। तो इसके अगर हम लोग बात करें तो इसका निर्माण कब हुआ था, तो 1992 में ये बनी है, और 2051 मेगावाट की है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। तो ये है किस नदी पे, तो आपको पता है ब्यास की सबसे बड़ी सहायक नदी पार्वती नदी पे है। तो नाम से ही पता चलता है ये पार्वती नदी पर बनी है। और हम लोग इसकी बात करें तो ये 2 चरणों में फैली हुई है। और इसके निर्माण की बात करें तो हिमाचल ने अन्य राज्यों के साथ मिलकर इसका निर्माण किया। एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली हो गया, और 4 हमारे राज्य हो गए जिन्होंने मिलके इस जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया। अगर हम लोग राज्यों की बात करें तो ये तो हमारा हिमाचल प्रदेश हो गया, दूसरा गुजरात हो गया, तीसरा हरियाणा और चौथा राजस्थान। ये 4 राज्य और एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, इन 5 ने मिलके इस जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया है। अगर हम लोग बात करें तो इस जल विद्युत परियोजना पे जो सबसे ज्यादा खर्च किया है वो राजस्थान ने किया है। और बात करें इसमें हिमाचल प्रदेश का कितना हिस्सा है, तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है, तो 15% मिलता है हिमाचल को इस जल विद्युत परियोजना से। 15% सबसे ज्यादा खर्च राजस्थान में। क्षमता की बात करें तो 2051 मेगावाट की। निर्माण की बात करें तो 1992 में निर्माण हुआ है। नदी की बात करें तो ब्यास नदी है, जो कि ब्यास की सहायक पार्वती नदी पे, ब्यास नदी हो पार्वती नदी हो एक ही बात है। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसके बाद बात करते हैं, ये तो बनाई है हिमाचल ने अन्य राज्यों के साथ। अब दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि हिमाचल सरकार द्वारा स्वयं बनाई गई सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो हो गई हमारी लारजी जल विद्युत परियोजना। जो लारजी जल विद्युत परियोजना है ये भी हमारे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पिछले साल एग्जाम हुआ था, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या बोलते हैं, लारजी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश की किस नदी पर, मतलब किस नदी पे है, तो ये हमारी ब्यास नदी पे है। लारजी की बात करें ब्यास नदी पे, इसका निर्माण कब हुआ था, तो हमारी पार्वती थी उसका तो हुआ था 1992 में, लेकिन जो हमारी लारजी है इसका निर्माण की बात करें तो ये 2007 में बनी है। इसकी अगर क्षमता की बात करें तो ये 126 मेगावाट की है, याद रखिएगा 126 मेगावाट क्षमता 2007 में बनी है, और ब्यास नदी पर है। और यहाँ से एक ट्रेजेडी मतलब दुर्घटना हुई थी 2014 में। इस जल विद्युत परियोजना में 24 इंजीनियर बह गए थे। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किस परियोजना में 24 इंजीनियर बह गए थे, तो वो हमारी लारजी जल विद्युत परियोजना। कब बहे थे, वो बहे थे हमारे 2014 में। तो याद रखिएगा, इससे भी जो जरूरी फैक्ट थे वो मैंने बता दिए। अब हम लोग बात करते हैं, हमने देख ली सबसे बड़ी भी हिमाचल सरकार द्वारा स्वयं बनाई गई सबसे बड़ी। हम तीसरी की बात करते हैं, जहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी निजी जल विद्युत परियोजना की, निजी मतलब प्राइवेट, जो प्राइवेट कंपनी के द्वारा बनाई गई है, उसकी बात करें। सबसे पहले तो ये प्राइवेट है, यहां से ही देख लेते हैं कि प्राइवेट है कौन सी कंपनी के द्वारा बनाई गई, तो जेपी इंडस्ट्री द्वारा ये बनाई गई है। और अगर इसकी हम लोग बात करें तो ये कब बनाई गई, तो बनाई गई है ये जो क्या बोलते हैं
सबसे प्राइवेट निजी है तो वो तो है करछम बांगटू। मैंने नाम ही नहीं बताया होगा आप लोगों को पहले, तो करछम बांगटू जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी निजी जल विद्युत परियोजना। ये बनी है हमारी 2011 में, इसका निर्माण हुआ है और बनाई ये जेपी इंडस्ट्री में, जो किन्नौर में करछम एक जगह और बांगटू दूसरी जगह, और इनके बीच में इस सुरंग के माध्यम से जोड़ी हुई है। तो अगर इसमें इसकी सुरंग पूछ ली जाती है कि कितने किलोमीटर की है, तो 15.5 किलोमीटर, 15.5 किलोमीटर लंबी सुरंग है। तो इसको याद रखें। अगर इसकी क्षमता की बात करें, सबसे निजी है, सबसे बड़ी निजी जल विद्युत परियोजना, तो ये बात करें इसकी, तो ये 1000 मेगावाट की इसकी क्षमता है। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसके बाद हमने सबसे बड़ी तो देख ली, हमने हिमाचल की भी बड़ी देख ली, हिमाचल सरकार द्वारा बनाई गई बड़ी भी देख ली और प्राइवेट भी बड़ी देख ली। अब ये बात आती है कि जो सबसे पहले कौन सी बनी, जो हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले जल विद्युत परियोजना बनी थी, वो बनी है हमारी शनन जल विद्युत परियोजना। यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि शनन जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में, तो हिमाचल प्रदेश के मंडी के जोगिंदरनगर में है। इसकी हम लोग बात करें तो सबसे पहली है, तो कब बनी है, तो ये बनी है 1932 में। 1932 में इसका निर्माण हुआ है। तो अगर इसकी हम लोग बात करें तो ये हो गई हमारी 110 मेगावाट की है, 110 मेगावाट इसकी क्षमता है। और किस नदी पे है, तो ये देखे हमारी ब्यास की सहायक नदी है रीना नदी। कहीं पे रीना होगा ऑप्शन में या ऊहल नदी, रीना हो या ऊहल नदी हो, जो भी हो, ब्यास की सहायक नदी है। तो रीना या ऊहल नदी पे बनी है शनन जल विद्युत परियोजना, 110 मेगावाट की है और 1932 में बनी हिमाचल प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना है। और ये बनाई किसने थी, तो ये पंजाब गवर्नमेंट ने बनाई है, पंजाब सरकार ने बनाई है। तो ये तो पंजाब ने बनाई। अब इसके अलावा सीधा क्वेश्चन बनता है कि हिमाचल सरकार द्वारा स्वयं बनाई गई सबसे पहले जो हिमाचल सरकार ने बनाई है उसकी बात करें तो हमारी गिरी परियोजना हमारी सीधी सी बात है सिरमौर में स्थित है हिमाचल प्रदेश के। तो हिमाचल सरकार ने 1964 में इसका काम स्टार्ट किया था और 1966 में ये बनके तैयार हुई थी। तो ये इसकी क्षमता की बात करें तो ये 60 मेगावाट की है और 30-30 के 2 चरणों में ये फैली हुई है। तो इसको याद रखिएगा। हमने देख ली हमने जो सबसे पहले बनी, और जो सबसे पहले हिमाचल सरकार ने बनाई है वो भी देख ली। अब इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि समुद्र तल से सबसे अधिक हाइट पे, ऊंचाई पे, समुद्र तल से सबसे जो हाइट पे कौन सी जल विद्युत परियोजना है हिमाचल प्रदेश में, तो वो है हमारी रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना। रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना की बात करें तो ये समुद्र तल से सबसे अधिक हाइट पे, अगर हाइट पे है तो इसकी हाइट भी पूछ सकते हैं। तो इसकी बात करें तो ये 3660 मेगावाट, 3660 मीटर आएगा यहाँ पे, 3660 मीटर की हाइट पे बनी है। और ऊंचाई पूछी जाती है सबसे अधिक, समुद्र तल से सबसे अधिक ऊंचाई पर है रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना, जो कि 3660 मीटर की ऊंचाई पर है। इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण हम बात करते हैं तो 1986 में ये बनी थी। और देखो यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, ये है स्पीति नदी पे है और ये हिमाचल प्रदेश की दूसरी सबसे छोटी है। अगर हम सबसे छोटी की बात करें तो हमारी रुकती जल विद्युत परियोजना, जो कि किन्नौर में है, सतलुज नदी पर है, जो कि 1.5 मेगावाट की है, 1.5 मेगावाट। और जो हमारी रोंगटोंग है, इसकी बात करें तो ये हमारी 2 मेगावाट की है। सबसे छोटी पूछ ली जाती है, लेकिन ऑप्शन में रुकती होता ही नहीं है, बड़ा कम होता है, ज्यादातर रोंगटोंग ही होता है। तो रोंगटोंग टिक कर दे। एक तो सबसे हाइट पे है समुद्र तल से, और दूसरी इसकी विशेषता ये है कि सबसे छोटी है, दूसरी सबसे छोटी है रोंगटोंग, और एक होगी हमारी शोंगटोंग। 2 है याद रखिए। जो हमारी रोंगटोंग है ये हमारी लाहौल स्पीति में है, और जो हमारी शोंगटोंग है वो हमारी किन्नौर में है। जो शोंगटोंग है इसकी हम लोग बात करें तो ये 450 मेगावाट की है, जो कि किन्नौर में है, सतलुज नदी पर है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, रोंगटोंग ऊंचाई पर और दूसरी सबसे छोटी लाहौल स्पीति, और हमारी शोंगटोंग हो गई हमारी किन्नौर में। तो आई होप आप लोगों को ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। रुकती मैंने बता दिया 1.5 है, जो कि हमारे किन्नौर में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं भावा जल विद्युत परियोजना। भावा जल विद्युत परियोजना बोले या संजय जल विद्युत परियोजना बोले, ये भी हमारे क्या बोलते हैं किन्नौर में है, और ये
एशिया की पहली भूमिगत परियोजना है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एशिया की सबसे पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो है हमारी भावा जल विद्युत परियोजना, जो कि हमारे किन्नौर में स्थित है। और ये इसकी क्षमता की बात करें तो ये 120 मेगावाट की है, और ये 120 मेगावाट की 40-40 के 3 चरणों में ये फैली हुई है। इसकी बात करें तो इसका जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 1989 में। 1989 में इसका निर्माण हुआ है। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। उसके बाद ये जो भावा जल विद्युत परियोजना ये सतलुज नदी पर बनी। सतलुज नदी पर किन्नौर में 3 चरणों में 120 मेगावाट की है। 1989 में ये बनी थी। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, गुरुत्वीय बल के आधार पर पूरे भारत की सबसे ऊंची जल विद्युत परियोजना कौन सी है? गुरुत्वीय बल के आधार पर पूरे भारत की सबसे ऊंची जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो वह है हमारी भाखड़ा नंगल परियोजना। जो हमारी भाखड़ा नंगल परियोजना है ये हमारे हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसकी जो कितनी ऊंचाई पर है, ये तो 226 मीटर ऊंची है ये। तो इसकी अगर क्षमता की बात करें तो 1380 मेगावाट की है ये भाखड़ा नांगल जल विद्युत परियोजना। और अगर बात करें ये बनाई हुई हिमाचल सरकार और पंजाब सरकार, हिमाचल और पंजाब गवर्नमेंट ने मिलकर इसका निर्माण किया है। तो आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ चुका है। गुरुत्वीय बल के आधार पर हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची जल विद्युत परियोजना भाखड़ा नगर परियोजना। इसके अलावा एक बिलासपुर में और क्वेश्चन सीधे पूछा जाता है कि पहली एनटीपीसी परियोजना कौन सी है? पहली एनटीपीसी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो हमारी कोल डैम। कोल डैम की बात करें तो ये भी हमारा बिलासपुर में है और ये 800 मेगावाट का इसकी क्षमता है और ये बनाया है रूस की सहायता से। हमारा कोल डैम बनाया गया है। तो आई होप आप लोगों को ये भी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। एक हो गया हमारा कोल डैम, एक हो गया हमारा पोंग डैम। जो पोंग डैम है ये आप लोगों को पता होगा क्योंकि मैंने जिले पहले बताई थी। जो पोंग डैम बना, इसके बनने से जो पानी रुका उस पानी से हमारी बनी थी पोंग झील, जो कि कांगड़ा में स्थित है। और पूछा जाता है पोंग, कहीं लोग यहाँ पे क्योंकि बड़ा भंगाल से कांगड़ा से रावी का उद्गम होता है तो कहीं लोग सोचते हैं कि ये रावी नदी पर बना। नहीं, ये पूछा जाता है पोंग डैम कहाँ पे, किस नदी पे बना है। तो इसकी बात करें तो ये बना है हमारा ब्यास नदी पर। जो हमारा भाखड़ा नगर परियोजना होगी और कोल डैम, ये दोनों हमारे सतलुज नदी पर है। इसको याद रखिए, सतलुज नदी पर। और हमारा जो पोंग डैम है ये बना है हमारा ब्यास नदी पर। और इसको बनाया सेंट्रल क्या बोलते स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इकट्ठे होकर इसको बनाया है। और इसकी क्षमता की बात करें तो 360 मेगावाट इसकी क्षमता है। और यहाँ से इस डैम के बनने से एक पूरा गांव था वहां पे, देहरा गोपीपुर गांव पूरा डूब गया। तो इसको याद रखिएगा। ऐसी कौन सी डैम के बनने से क्वेश्चन बनता है कि कौन से डैम के बनने से पूरा गांव डूब गया था, तो वह देहरा गोपीपुर गांव पूरा डूब गया था। इसके बाद कांगड़ा की बात करें तो एक अन्य है बड़ा भंगाल जल विद्युत परियोजना की बात करें तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर याद रखिएगा, जो कि 200 मेगावाट की है और ये कांगड़ा में स्थित है। तो मुझे लगता है ये तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसके बाद एक जो बहुत जरूरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसको देखते हुए हमारी नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना। नाथपा झाकड़ी जल विद्युत की परियोजना की बात करें तो यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है तो किन जिलों के मध्य है? तो जो हमारा नाथपा है वो हमारा किन्नौर में है, लेकिन जो हमारा झाकड़ी है वो हमारा शिमला में है। तो इनके बीच के देखिए, इनको वो क्या बोलते हैं, शिमला और किन्नौर के मध्य है। तो इस सुरंग के माध्यम से ही जुड़ी होगी। तो एक तो मैंने आपको बताया था पहले कड़छम बांगतू की जो तो 15.5 किलोमीटर लंबी सुरंग थी, और एक हुई नाथपा झाकड़ी। इसकी सुरंग की लंबाई भी पूछ ली जाती तो वो है 27.7 किलोमीटर लंबी सुरंग बनी है। और नाथपा झाकड़ी की बात करें तो इससे एक क्वेश्चन और भी बनता है कि क्या बोलते हैं कौन सी नदी पे है? तो ये हमारी सतलुज नदी पे है। इसकी क्षमता की बात करें तो ये है 1500 मेगावाट। याद रखिए, नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना 1500 मेगावाट। और ये बनाई किसने? देखो, 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, 8 हो गए, इन्होंने मिलकर इसका निर्माण करवाया।
हमारे केंद्र शासित प्रदेश तो एक ऊपर हिमाचल की सीमा लगती है जम्मू कश्मीर से, एक जम्मू कश्मीर हो गया, दूसरा दिल्ली, दो हो गए हमारे क्या बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद आप लोगों को पता है पश्चिम में लगती है सीमा पंजाब के साथ, पंजाब एक, दक्षिण में एक हो गया हमारा हरियाणा, दो, उत्तर प्रदेश तीन, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, यूके चार, और गुजरात पांच, राजस्थान छह। ये हमारे 6 राज्य हो गए और 2 केंद्र शासित प्रदेश। इन्होंने मिल के इसका निर्माण किया है। तो आई होप आप लोगों को ये भी अच्छे से समझ में आ चुका होगा नाथपा झाकड़ी से जो भी क्वेश्चन बनते थे। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं नाथपा झाकड़ी जो हमारी है वो हमने अच्छे से देख ली। उसके बाद बात करते हैं हम लोग खाव जल विद्युत परियोजना की बात करें तो जो हमारी खाव जल विद्युत परियोजना है ये भी हमारे किन्नौर में स्थित है, सतलुज नदी पे है, और इसकी क्षमता की बात करें तो ये 1020 मेगावाट की इसकी क्षमता है जो कि किन्नौर में स्थित है। यहां से कोई जरूरी जितना फैक्ट नहीं है, इतना ही याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं शिमला की। शिमला में एक हो गई हमारी आंध्रा जल विद्युत परियोजना। जो आंध्रा है ये आंध्र खड्ड पे बनी है। इसकी बात करें तो ये 3 चरणों में फैली हुई है। इसकी क्षमता है जो ये 16.95 मेगावाट की है, और जो ये 3 चरणों में फैली हुई है 5.65 के तीन चरणों में ये फैली हुई है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग धमवाड़ी जल विद्युत परियोजना। जो हमारी धमवाड़ी जल विद्युत परियोजना है ये हमारी पब्बर, यमुना की सहायक नदी है पब्बर, उस पे बनी है, और इसकी क्षमता की बात करें तो ये 70 मेगावाट की इसकी क्षमता है। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं लाहौल स्पीति की। एक हमने देख ली क्या बोलते हैं रोंगटोंग देखी हमने। अब हम लोग एक देखेंगे थिरोट। ये हमारी लाहौल स्पीति के उदयपुर के पास है। इसकी बात करते हैं तो ये 4.5 मेगावाट इसकी क्षमता है, और ये चिनाब नदी पर बनी हुई है। यहाँ से इतना याद रखिए। देखिए एक हमने यहाँ पे रोंगटोंग देखा है, एक शोंगटोंग। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। रोंगटोंग हमारी ऊपर है लाहौल स्पीति में, और शोंगटोंग किन्नौर में है। और शोंगटोंग की ये सबसे ऊंची भी है और दूसरी सबसे छोटी भी है, लेकिन जो हमारी शोंगटोंग है वो 450 मेगावाट की है। तो ये तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। उसके बाद हमने चंबा में बहुत ज्यादा है, जैसे चमेरा 1, चमेरा 2, बैरा, स्यूल, होली, हिब्रा, ऐसी बहुत ज्यादा है। मतलब आप लोग इतना याद रखिएगा कि चमेरा 1 है जो 540 मेगावाट की है चंबा में, चमेरा 2 है जो 300 मेगावाट की है, और बैरा स्यूल है जो 198 मेगावाट की है। ये भी चंबा में स्थित है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका था। यहाँ पे हमने वही डिस्कस की है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।